मन में मिठड़ी ममता तुझे दिल में आ दरिया। मन में मिठड़ी ममता तुझे दिल में आ दरिया। सब जो ख्याल करे तो बाबा पर पहंजी न परवाह। सब जो ख्याल करे तो बाबा पर पहंजी न परवाह। बाबा साईं का एकमात्र लक्ष्य है संग में आई साध संगत को खुद से मिलवाना। बाबा साईं के अलौकिक व्यक्तित्व को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बाबा साईं हमेशा अपने सत्संग में कहते हैं कि जपुजी साहेब का सही मर्म तो स्वयं श्री गुरु नानक देव साहेब ही जाने। गुरबाणी में आया है, एवड़ ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। उसी प्रकार बाबा साईं को समझने के लिए बाबा साईं जैसा नहीं बल्कि स्वयं बाबा साईं ही चाहिए। बाबा साईं में बाल्यकाल से ही असाधारण गुण विद्यमान थे, जिन्हें सोचने मात्र से ही यह विचार मन में आता है कि इससे अलग, इससे जुदा क्या होता है कोई खुदा। बाबा साईं ने अपनी प्रत्येक सांस को हमारे कल्याण और उत्थान में लगा दिया है। भारत में आते ही बाबा साईं का मन एक निश्चित ध्येय के प्रति समर्पित रहा। न कुछ बनना और न कुछ चाहना, केवल साध संगत को सच्चा सुख प्रदान करना। बाबा साईं ने सिर्फ दिया ही दिया है। प्रेमियों को प्रेम दिया और जिज्ञासुओं को ज्ञान दिया। सही धनवान बनने की धनवानों को युक्तियां सुझाई। उन्हें दान के माध्यम से करोड़पति बनने की राह दिखाई। भारत की गलत संतुष्टि की धारणा को गीता अनुसार कर्म करने की सही परिभाषा दी। सुखमणि साहेब के 192 पदों का विस्तार में अर्थ किया, जो आज संसार को दिशा दिखाता है। और वो सब कुछ दिया जो एक सच्चा संत अपने शिष्यों को दे सकता है। वो सब दिया जो एक गृहस्थ अपने बच्चों को दे सकता है। वो सब दिया जो एक विद्वान अपने उच्च शिक्षित अनुयायियों को दे सकता है। वो नित्य नेम दिए जो एक धर्मगुरु अपने शिष्य को धर्म की दुनिया चलाने के लिए दे सकता है। आत्मा का वो ज्ञान दिया जो एक आत्मज्ञानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दे सकता है। यहां उपस्थित सारी साध संगत, अब आप ही बताइए, और कुछ शेष है जो एक शरीरधारी इस धरा को दे सकता है? मतलब बाबा साईं ने हमें सब कुछ दिया जो हमारे जीवन में जरूरी था, परंतु हमने वापसी में क्या दिया? आज हमारी बारी है देने की और स्वयं को बाबा की आज्ञा अनुसार चलाने की। यदि आज इतना भी नहीं दिया तो आजीवन पछतावा ही शेष रहेगा। आखिर मांगा क्या है बाबा ने हमसे? सच पूछिए तो कुछ भी नहीं। फिर भी केवल 2 वाक्यों में कहा जाए तो बाबा साईं ने हमसे सिर्फ इतना ही चाहा है कि बस हम स्वयं से ईमानदार होकर रहें और अपने दिखावे से नहीं बल्कि अपने गुणों से संसार को अपना परिचय दें। अंत में सखी दर पर हम बच्चों की यही अरदास है कि वो महापुरुष जिन्हें हम प्यार से बाबा साईं कहकर पुकारते हैं, उनका हाथ सारी संगत के सिर पर आजीवन बना रहे। जय सखी बाबा, जय जय सखी बाबा।